श्री राधे। तो हम समस्त गौड़ीय भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात हम आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ जी की दर्शन जब हम करने जाते हैं तो क्या क्या दर्शन करना चाहिए और केदारनाथ जी की इतिहास क्या है और केदारनाथ जी के दर्शन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया राधा रानी सेवा यात्रा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारे जो है भगवान के अलग अलग तीर्थ स्थानों के बारे में सब ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आते हैं और शास्त्रों पर आधारित सब हम इनकी कथा बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की कहाँ पे क्या लीलाएं हुए। तो आइए हम बताते हैं। ये 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग है केदारनाथ जी के दर्शन में, और जो भक्त यदि 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं और तो वो वहाँ से आप वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ हैं, घोड़ा है, पालकी है, और वहाँ पे पवन हंस द्वारा जो है पवन हंस की और अलग अलग जो है बहुत हेलीकॉप्टर्स भी चलती है, जो हेलीकॉप्टर से भी सेम दिन जा कर के सेम दिन दर्शन करके वापस आ सकते हैं। क्योंकि ये जो केदारनाथ जी की शिवलिंग है ये पहाड़ पे जो चारों तरफ बर्फ़ों की जो है ना बीच में जो आप देख रहे हैं दर्शन है बर्फ़ों के बीच में, वहाँ पे माइनस टेम्परेचर्स में होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। जो भक्त यदि दर्शन करना चाहते हैं या चाहे जो यदि जाने का विचार कर रहे हैं तो आप ठंड की जो है भरपूर कपड़ा लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर वहाँ पे होते हैं केदारनाथ जी के दर्शन में। और केदारनाथ जी की जो है बहुत बहुत महिमा है, बहुत महिमा। ये भगवान विष्णु की इसका इच्छा से प्रकट हुई है। जैसे कि हम आपको बद्रीनाथ जी की वीडियो में आपको हम बताए थे कि भगवान विष्णु ने एक लीला रची थी जिससे भगवान शिव को जो है बद्रीनाथ से भगवान ने इस केदार क्षेत्र में भेजे थे। वैसे केदार क्षेत्र की जो है महिमा अलग अलग पुराण में जो है अलग अलग अनुसार से जो है बताया गया है। तो जैसे कि जो है शिव पुराण के अनुसार जो है या व्यास स्मृति में जो है लिखा हुआ है कि जब महाभारत के युद्ध के समय में पंच पांडव जब उस जगह पे जब इतने सारे जब हत्या हुई जिसमें उनके पाप लगा, तो उन्होंने गौ हत्या के पाप और गुरुजनों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए व्यासदेव जी से प्रश्न किया। तो व्यासदेव जी ने बोले कि इसका पाप की प्रायश्चित कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रायश्चित है कि जब आप केदार क्षेत्र में जाकर के भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं और उस जगह पर जाकर के निवास करते हैं तो आपकी प्रायश्चित हो सकता है। तो शिव पुराण में कथा आते हैं कि गोवध की जो पाप की छुटकारा पाने के लिए इसी केदारनाथ क्षेत्र में जो है पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी सहित इसी स्थान पे आए। और जब पांचों पांडव जब इस स्थान पे आए तो भगवान शिव ने भैंस के रूप धारण करके वहाँ से जो है भाग गए। जैसे उन्होंने रसातल में प्रवेश कर रहे थे तो पांडव ने उनके पीछे की पूंछ पकड़ लिए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे नाथ, कृपा करके हम लोगों के पापों को दूर करो और इस स्थान पर आप स्थित हो जाओ। तब भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने पिछला भाग भैंस स्वरूप में उसी स्थान पे जो है आप केदारनाथ जी के मंदिर जो दर्शन कर रहे हैं इस बीच में जो है स्थित है जो भैंस के पीछे के स्वरूप, वहाँ पे आपका स्वयंभू प्रकट विग्रह है। और इस दीवार पे जब आप दर्शन करेंगे चारों तरफ से तो इस पे पंच पांडवों की जो है विग्रह इसमें बनाया गया, उसका दर्शन कीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति दर्शन करने जाते तो इस तरीके से आप ध्यानपूर्वक आपको दर्शन करना चाहिए। पंच पांडव के दर्शन होंगे, बीच में एक पीपल के जो है वृक्ष बने हुए हैं उनकी दर्शन करेंगे। और वहाँ पे एक विग्रह और है जो भगवान की जो है पंचमुखी शिव के रूप में है, जो हमेशा जो है अलंकारित रहते हैं। वो पीतल के विग्रह है, वो हमेशा जो है सुसज्जित रूप में दर्शन होगा। जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर के जो है बिल्कुल ठीक पीछे की साइड में जब जाएंगे तो शंकराचार्य जी जो चारों धाम की उन्होंने जो है स्थापना की है। जो पहला धाम जो है आप जानते हैं कि जो भगवान की जो पहला धाम है जो द्वारकापुरी है, फिर इसके बाद जगन्नाथपुरी और भगवान की जो है रामेश्वरम और भगवान की जो है एक धाम जो बद्रीनाथ जी, ये चारों धाम मिलाकर के एक धाम माना जाता है। ये 4 धाम की स्थापना जो है स्वयं शंकराचार्य जी ने किया। तो मंदिर के ठीक पीछे जो है शंकराचार्य जी की समाधि का जो है दर्शन है। और उसी के जो है साथ में जब आप दर्शन करेंगे वहाँ पे एक जो है अमृत कुंड है जिसमें 2 शिवलिंग का स्थित है, उनका भी दर्शन करना चाहिए। और एक रेतस कुंड है उसी के साथ में थोड़ी ही दूर पे, जहाँ पे जा कर के जंघा टेक करके 3 बार आचमन जो है लेफ्ट साइड से और 3 जो है राइट हैंड से, यानी कि उस पर आचमन करना चाहिए। और वहीं पे जो है रेतस कुंड में वहीं पे जो है ना
ब्रह्मा जी स्वयं जो है वहाँ पे रेत का उन्होंने पान किए थे, इसीलिए उस कुंड का नाम जो है रेतस कुंड है। इनकी महिमा जो है इस प्रकार से है कि जो भी व्यक्ति, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो है इसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति यदि उस स्थान पे जाकर के यदि आचमन करते हैं रेतस कुंड में, तो उसका दोबारा जो है ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि ये रेतस कुंड की जो है आचमन करने से व्यक्ति भगवान शिव कितने प्रिय हो जाते हैं, भगवान शिव के धाम चले जाते हैं। और पास में रेतस कुंड के पास में हंस कुंड है, जहाँ पे पूर्वजों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। और वहीं से जो है थोड़ी सी जब ऊपर में जाएंगे कि एक वनहित तीर्थ है जो बर्फों के बीच में है, वहाँ पे तप्त जल है, लेकिन वहाँ जाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वहीं पे भीमसेन ने मुक्ताओं के माला लेकर के शिव जी को उन्होंने पूजा किए थे। और उन्हीं के पास से जो आप जाएंगे मधु गंगा मंदाकिनी गंगा के संगम के पास में क्रांच तीर्थ है। शीर गंगा मंदाकिनी गंगा के संगम पर ब्रह्म तीर्थ है, लेकिन वो इतना सारे दर्शन आप लोग बिना गाइड के लिए बिना दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन और शिव जी जब दर्शन करेंगे, शिव जी केदारनाथ जी के दर्शन के लेफ्ट साइड में जो है इंद्र पर्वत है, वहीं पर इंद्र ने भी आकर के तपस्या किए थे। तो ये जो वहाँ पे दर्शन है बहुत दुर्लभ दर्शन सब है। ये केदारनाथ जी की बहुत महिमा है। जितनी ही महिमा इसकी गाया जाए इतना बहुत कम है। इसके अपने मुखों से तो इतना आसान नहीं है कि जो ये शिव जी की महिमा के वर्णन की जाए, क्योंकि शिव जी की जो ये केदारनाथ क्षेत्र की महिमा जो है सारे तीर्थ सब जितने भी पुराण है सब में इसकी महिमा दी गई है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बता दें कि लिंग पुराण में जो 92वें अध्याय में लिखा है, जो मनुष्य संन्यास लेकर के केदार में निवास करता है वो शिव के समान हो जाते हैं। और वामन पुराण में 39वें अध्याय में लिखा है कि केदार क्षेत्र में निवास करने से जो रुद्र का पूजन करने से ही मनुष्य अन्यासी स्वर्ग को चला जाता है। और कहते हैं कि पद्म पुराण में कि कुंभ राशि में जब सूर्य तथा बृहस्पति को हो जाने पर केदार के दर्शन करने से स्पर्श मोक्षदायक होता है। कुरुम पुराण में 36वें अध्याय में लिखा है कि हिमालय तीर्थ में स्नान करने से और केदारनाथ जी के दर्शन करने से रुद्रलोक मिलता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि केदार तीर्थ जो है संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। तो केदारनाथ जी, ये सौर पुराण में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि शंकर जी की महातीर्थ है जो वहाँ पे स्नान करके शिव जी का दर्शन करता है, वह उनके गणों के राजा बन जाते हैं। और सारे पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति जो है भगवान केदारनाथ और शिव जी के दर्शन करने की इच्छा यदि करता है तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी इतनी महिमा है। और आप जानते हैं कि जो ये केदारनाथ जी कोई साधारण दर्शन नहीं है। जब भगवान के पिछाब ये शिला को जो दर्शन कर रहे हैं, ये शिला जब महाप्रलय हुई थी उस समय उन्होंने यही शिला ऊपर पता नहीं कहाँ से आया और जिससे सारा जल को बहाव को रोक दिया और सब देख रहे सब विनष्ट हो गया, लेकिन मंदिर को ये कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये भगवान की चमत्कार अभी भी देख सकते हैं। इस शिला को वहाँ पे जो है दर्शन है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सबसे पहले केदारनाथ जी का दर्शन करने के पश्चात ही भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन करने जाना चाहिए। तो और ये जो है भगवान विष्णु की इच्छा से ही प्रकट हुआ ये तीर्थ। और केदारनाथ जी, अब हम यही प्रार्थना करेंगे केदारनाथ जी से कि आप सभी लोग आइए केदारनाथ जी का दर्शन कीजिए और इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इनको जो है बांटिए कि जिससे कि जो आपको भी भगवान केदारनाथ जी की कृपा प्राप्त हो। ये हमारा छोटा सा प्रयास था राधा रानी सेवा यात्रा की तरफ से। ये हमने बड़ा वीडियो नहीं बनने की वजह से हमने बहुत शॉर्ट में जो इस कथा को जो जैसे कहते हैं सागर को गागर में भरना, वैसे मैंने बहुत संक्षिप्त में उनको लिख करके मैंने पढ़ करके मैंने लिखा, फिर मैंने आपको सामने इन्होंने प्रेजेंट किया। अब ये संध्या समय की आरती है, अब इसका भी दर्शन कर लीजिए। और हमारे राधा रानी सेवा यात्रा सब जगह तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो जो व्यक्ति यदि इच्छा के यदि कोई राधा रानी सेवा यात्रा के थ्रू यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे हमारा नंबर दिया हुआ, आप उस नंबर से आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस संध्या आरती का आप दर्शन कीजिए और कृष्ण कृष्ण हरे हरे